इज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द एपिसोड 2 ऑफ द सीरीज, जो कि मैं 3 पार्ट एक सीरीज बना रहा हूँ आफ्टर द आईआरसीसी रूल्स हैज बीन पोस्टेड। ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पे बताऊंगा। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज कमिंग टू कैनेडा वर्थ इट इन 2024। बहुत सारे रूल्स में चेंजेस आए कैनेडा का, जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है दैट इज अ लॉट डिफरेंट देन व्हाट वाज बिफोर कोविड या फिर जस्ट आफ्टर कोविड जबकि मैं आया था। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, टैक्सेशन हाई है, ठीक है। अभी जो पार्ट टाइम का रूल्स, वीज़ा रूल्स, बहुत कुछ चेंज हो गए जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। उसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद वो देख लेना टू गेट अ क्लियर पर्सपेक्टिव एंड विच विल हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन फॉर योर फ्यूचर कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बाकी इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट को कवर करूंगा विच विल गिव यू अ ब्लू प्रिंट व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ कैनेडा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया। आपका होम कंट्री भी कैनेडा से अच्छा हो सकता है, नहीं भी अच्छा हो सकता है। सारे फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो you'll get a complete mindset with a blueprint to decide for yourself which career path you want to take for yourself। सबसे पहला पॉइंट यही है मेरा कि भाई कनाडा दूसरों को देख के मत आओ कि भाई कनाडा एक ट्रेंड था कि हर बच्चा कनाडा जा रहा है। उसके बैकग्राउंड के बारे में तुम्हें नहीं पता, वो कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो तुम्हें नहीं पता। बट इफ यू आर पैशनेट अबाउट गोइंग टू अब्रॉड, स्टडिंग अब्रॉड, गेटिंग अ न्यू नेटवर्क, न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स, न्यू एक्सपीरियंस टू एक्सपैंड योर करियर, टू एक्सप्लोर योर करियर, देन कम टू अब्रॉड। अब्रॉड में भाई कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूके भी है, यूएस भी है। सारे कंट्रीज के अलग अलग प्रोज है, अलग अलग कॉन्स है। बट कनाडा स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ये उनके लिए एक ट्रेंड है कि भाई तुम 18 साल के हो गए तो कनाडा जाना ही पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे तो पीआर मिल जाती है। बट कंडीशन चेंज हो गई हैं। तो अगर आप एक्जैक्टली सीरियस हो, आपके पास कोई प्लान है, दो तरह के प्लान हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप एकेडमी के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, आपको डिप्लोमा के बाद पीआर लेने के बाद ट्यूशन फीस कम हो जाती है, देन यू वांट टू डू अ डिग्री। उसके बाद आपको एमबीए करना है, मास्टर्स करना है इन फाइनेंस, सेल्स, बिकॉज मास्टर करने के बाद $1 लाख का जॉब मिलना बहुत ही ईजी हो जाता है। लोग यहाँ पे आपको फालतू के अफवाहें सुनाएंगे, फालतू के होप्स देंगे, हाइप कर देंगे भाई डिप्लोमा के बाद ही आपको 60-70 लाख के जॉब पैकेज मिल जाती है कनाडा में, विच इज टेक्निकली नॉट ट्रू। यहाँ पे आके जब आप फेस करोगे तब आप उनको उन सेम यूट्यूबर्स को गालियाँ दोगे कि भाई क्यों हाइप किया था मुझे। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, वॉच व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लिसन टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट। डिप्लोमा के बाद ही $1 लाख का जॉब नहीं मिलेगा। 30, 40, 45,000, 50,000 में मिल गया, देन यू आर वेरी स्किल्ड, ठीक है। आपने कंपटीशन को ऑलरेडी बीट कर दिया, बी हैप्पी विद दैट। मोमेंट यू डू अ डिग्री फॉर योरसेल्फ, उसके बाद आप मास्टर्स करोगे, आपका पैकेज बहुत ही जे कर्व में बढ़ जाता है। देन कनाडा इज डेफिनेटली वर्थ इट गाइस, ठीक है। कनाडा बहुत ही पीसफुल कंट्री है, कंपटीशन नहीं है, बैड पॉलिटिक्स नहीं है, विच इज बेटर देन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस जहाँ पे रेसिज्म है, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा। यूके आई पर्सनली डोंट लाइक, बिकॉज यूके में अगर जाओगे ना वो ट्रैप हो जाता है। यूके से यूएस जाना या फिर बाकी कंट्रीज को एक्सप्लोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आई रिकमेंड Canada in this point 100%, but for that you have to be serious and you have to have a blueprint academically। या फिर अगर आपको बिजनेस करना है, आपको पीआर को चेस करना है, आपको जल्दी जल्दी कुछ सक्सेसफुल बनना है, पैसे कमाने, उसका भी एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। कौन से हाई इनकम स्किल ले, कैसे होता है, अगर उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कमेंट डाउन बिलो, मैं बना दूंगा अलग से। अब देखो मैं फालतू की बातें नहीं करता, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जीआईसी डबल हो चुकी है। $10,000 विच वॉज अराउंड 6 to 6.5 लाख रुपीज बिफोर। जब मैं भी आया था तब मुझे महीने का 700 भी नहीं, $650 मिलता था एज अ EMI, ठीक है, विच वॉज हेल्पिंग मी इन सेविंग अप फॉर द ट्यूशन फीस, या फिर अगर मैं यूज़ कर रहा था इट वॉज हेल्पिंग मी फॉर माई एक्सपेंसेस टू। बट अभी वही सेम GIC $20,635 एक्जैक्टली हो गए, विच इज 12-13 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन द करेंसी एक्सचेंज रेट। कनाडा आने में आपको डबल पैसा लगेगा। लोग यूजुअली क्या करते हैं, जीआईसी को अपने लिक्विड फंड, अपना जो सेविंग्स होता है उससे जीआईसी भर देते थे एंड ट्यूशन फीस का लोन ले देते थे। बट अभी 12 to 13 lakhs इन योर सेविंग्स अकाउंट विल बी अ डिफिकल्ट अमाउंट टू पे राइट अवे, बिकॉज जीआईसी के बिना आपको वीज़ा भी नहीं मिलता। तो ये बात सच है कि कनाडा में जो आपको इनिशियल एक्सपेंस लगता था ना वो अभी डबल हो गया है एंड इट विल कट ऑफ 50% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स, बिकॉज सबका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बट अगेन अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको 6 लाख का 12 लाख हो गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, देन यू कैन कम टू कैनेडा एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज हियर। बट अगेन एक यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये भी आता है कि अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है, यू आर ऑलरेडी लिविंग अ गुड लाइफ देयर इन इंडिया विद योर पेरेंट्स, जहाँ पे आपका लिविंग एक्सपेंसेस नहीं है, आपका खाना बना बनाया मिलता है, आपको कोई पार्ट टाइम स्लेवरी लेबर जॉब्स नहीं करना पड़ता, आप खुशी खुशी PS5 में गेम खेल रहे हो भाई, चिल कर रहे हो, देन डो नॉट कम टू दिस लाइफ, बिकॉज यहाँ पे आपको ना जीरो से शुरू करना पड़ता है। वो 6 लाख, वो 12 लाख का जो जिंदगी आपको इंडिया में मिल रही है ना बनी बनाई, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर द स्टूडेंट्स हु कम हियर, द रिच स्टूडेंट्स हु कम हियर, दे फेस एंग्जाइटी, दे फेस लोनलीनेस, दे फेस डिप्रेशन, और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट होता है, सुसाइड्स होते हैं। दीज आर द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। बट अगेन आपका फाइनेंशियल अगर बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको कुछ बनना है, ये सब कुछ ना विल पावर, हंगर, सक्सेस, कितना भूखे हो सक्सेस को पाने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। So if you're exactly willing to sacrifice everything that you have back home, be it in India, be it in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, any country, any home country, and you want to step abroad, step out of your comfort zone and build something of your own, concrete, unshakable, you have that willpower, you have that hunger, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने रूल चेंज हो रहे, कितना पैसा बढ़ रहा है, तुमको पता है कि भाई मेरे पास प्लान है, मेरे पास भूख है, मैं कर लूँगा,
ठीक है, आई विल बी द बेस्ट इन वॉट आई डू, देन डेफिनेटली कम टू कैनेडा. बट वो फालतू की ओपिनियंस मत सुनो कि भाई ये रूल्स बढ़ गया, ये हो गया, ये चेंजेस हो गया, कनाडा गंदी है, ये गंदी है, वो गंदी. सब कंट्री है, इंडिया भी गंदी है, इंडिया अच्छी भी है, कनाडा भी गंदी है, कनाडा अच्छी भी है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू टेक इट एंड हाउ मच हंग्री यू आर फॉर द सक्सेस. अनदर फैक्ट गाइस, कनाडा गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि 2024 में जो स्टडी वीजा का अप्रूवल रेट होगा, एक्सेप्टेंस रेट होगा, वो डिक्लाइन होगा बाय फ्यू परसेंटेज. बिकॉज देखो कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस एंड लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है. उन्होंने अभी रूल को चेंज किया है कि एवरी स्टूडेंट कैन वर्क 40 आवर्स टिल April 30, 2024. उसके बाद भी जो पार्ट टाइम आवर्स होंगे ना, वो 20 आवर्स से बढ़ के 30 आवर्स होंगे, विच इज 4 डेज ऑफ वर्क. 8 घंटे की अगर शिफ्ट है, आप 4 दिन काम कर सकते हो, विच इज अ गुड अमाउंट. 4 डेज ऑफ वर्क, 3 डेज ऑफ रेस्ट, परफेक्ट बैलेंस. यू कैन स्टडी इन दोज 3 डेज. गुड रूल, राइट? बट अगेन, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कनाडा गवर्नमेंट ने स्टडी वीज़ा का डिक्लाइन रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया है. 2024 में आपको देखने को मिलेगा. बट अगेन, दीज आर फॉर दोज कॉलेजेस एंड दोज स्टूडेंट्स जो फ्रॉड करते हैं, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं. इवन कॉलेजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं. वो DLI अप्रूव नहीं है, फिर भी खुद को ऐसे दिखाते हैं कि हम DLI अप्रूव्ड है, हम आपको अच्छा पैकेज देंगे, अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है. बट ऐसा नहीं होता. सो गवर्नमेंट हैव अ पर्टिकुलर लिस्ट जो कि 2024 में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा IRCC के वेबसाइट में. इफ़ यू आर अप्लाइंग इन दोज लिस्ट ऑफ DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, बी इट कॉलेज, बी इट यूनिवर्सिटी, फॉर अ डिप्लोमा कोर्स, फॉर अ डिग्री प्रोग्राम, फॉर अ मास्टर्स, फॉर अ PGDM, देन योर वीज़ा विल बी लाइक अप्रूव्ड इन अ वेरी फास्टर वे, ठीक है. नॉर्मल वे से भी फास्ट पेस में अप्रूव होगा. बट अगेन, अगर आप उस लिस्ट से बाहर कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करो, देन आपका वीज़ा का रिजेक्शन रेट 90% से भी ऊपर हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गेट रिजेक्टेड. बट अगेन, ये सब का और भी एक फैक्टर अफेक्ट करता है इन सब चीज़ों को, विच इज़ योर SOP, योर फाइनेंशियल लाइक लिक्विड फंड्स, ठीक है, योर फाइनेंशियल कंडीशन. आप कनाडा में आके रहोगे या वापस चले जाओगे, ये सब कुछ आपको SOP में मेंशन करना पड़ता है. इफ़ योर SOP इज स्ट्रॉन्ग, इफ़ योर कोर्स इज मैचिंग विथ योर बैकग्राउंड, इफ़ यूर अप्लाइंग फॉर DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, आप +2 के बाद आ रहे हो या फिर मास्टर्स के बाद आ रहे हो, बैचलर्स के बाद आ रहे हो, सब कुछ क्राइटेरिया को एनालाइज करते हुए आपका वीज़ा फास्टर या स्लोअर प्रोसेसिंग होता है. तो कीप दैट इन माइंड बिफोर अप्लाइंग फॉर योर वीज़ा एंड कम टू कैनेडा. देयर आर लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स इन एवरी कंट्री यू चूज. इट्स ऑल अबाउट द विल पावर. आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बताएंगे कैनेडा तो अभी गंदी हो गई है, कमिंग टू कैनेडा +2 के बाद इट्स नॉट वर्थ इट, कैनेडा इज़ नॉट सेफ एनी मोर, इंटरनेशनल स्टूडेंट मर रहे हैं. भाई इंडिया में तुमको पता है कितने क्राइम रेट्स है. मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, अगेन डो नॉट लाइक नो द सेग्रीगेशन की, भाई एक थिन लाइन होती है. मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा. कनाडा में भी क्राइम रेट्स है, बट इट्स नॉट इवन 1% यार, ठीक है. वो उन्हीं के साथ होता है जो खुद ही ब्रैट्स होते हैं, खुद ही अग्रेसिव होते हैं, कुछ ना कुछ गलत करते हैं. Usually Canada में you can walk safe at night, anyone can be happy, anyone can be at peace, no one's gonna bother you here. And सबसे ऊपर ये country united है, ये country respect देती है हर एक culture को, हर एक immigrant को, no matter what's your race, what's your caste, what's your background, आप कितने financially rich हो, poor हो, कोई नहीं देखता. You will be equally respected in this country, which is a very good thing, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में, UK में, US पे नहीं देखने को मिलेगा. You'll feel a sort of racism the moment you land there in those countries. If you're a simple guy with a simple mindset, भाई देखो जो कि सब लोग करते हैं, यहाँ पे आओ, पार्ट टाइम जॉब करो, लेबरी करो, 20 घंटे काम करो, 20 घंटे पढ़ाई करो, 20 घंटे चिल करो, हफ्ता निकल गया, छुट्टी के दिन घूमो फिरो, पार्टी करो, लड़कीबाजी करो, गेड़ियाँ लगाओ, महंगे महंगे गाड़ियाँ लो, EMI पे फ़ोन लो, आईफोन लो, जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है उठाओ लोन पे, ठीक है. अगर वो सब चीज़ें करना है, आपको घूमना फिरना है आपके 20s में, देन कैनेडा इज़ नॉट फॉर यू. दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल गाइस कि भाई जो बंदे स्टूडेंट लाइफ में वेयर हाउस में काम करते हैं ना, वो सिटीजन होने के बाद भी सेम वेयर हाउस में, सेम रेस्टोरेंट में काम करते हैं. मेरे पास ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स में कुछ बंदे हैं जो कि सेम चीज़ कर रहे हैं. दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग एवरी सिंगल डे. दे आर नॉट हैप्पी, बट दे आर इन देयर कंफर्ट जोन कि भाई उनसे बाहर उनको निकलना नहीं, उनके बाहर को एक दुनिया है वो उनको देखना ही नहीं है. इफ़ यू आर इन दैट जोन, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ नॉट विलिंग टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देन कनाडा मत आओ. आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी. टू बी ऑनेस्ट, कोई नहीं बताएगा, आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी. इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क हियर, आप इतना ज़्यादा सैचुरेट, लोग आपको दबा देंगे, पूरा दबा के नीचे वहीं पर रख देंगे, आप उठ भी नहीं पाओगे, बिकॉज यू डू नॉट हैव द करेज टू स्पीक आउट, यू डोंट हैव द करेज टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू व्हाट यू लव, ठीक है. ऐसी लाइफ बनाओ अब्रॉड में, ऐसी लाइफ बनाओ कनाडा में आके जिससे कि आपको वेकेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है. मैं मोटिवेट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत बंदों को पुश स्टार्ट की ज़रूरत होती है. सारे बंदे सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ स्टार्ट नहीं होते. बट आई एम एक्चुअली गाइडिंग यू, गिविंग यू द माइंडसेट कि अगर आपके पास भूख है, हंगर है, ब्लूप्रिंट है कि आपको करना है, तो आप बांग्लादेश क्या, आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी भी कंट्री में कर लोगे. सक्सेस पाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. इट्स ऑल अबाउट हाउ बैड यू वांट इट. When I left India, my parents were super scared because मैं कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चेहरा भी नहीं देखा था, ठीक है. मैं घर से कभी बाहर नहीं निकला था. everything who I am today was started from a single small room with a single bed, guys. उसी में पढ़ा होता था, उसी में फ़ोन चलाता था, उसी में मेरा सब कुछ था. I left that room and I came to Canada. तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा ना एक बंदा भी नहीं था इस पूरे कंट्री में जिसको मैं जानता था, ठीक है. I made all my contacts alone and अभी at this moment if I call 100 people will be coming outside of my house to help me with anything I want, ठीक है. Contacts, not friends, contacts.
रूल्स चेंज होंगे वो आपके हाथ में नहीं है। सब क्लाइमेट चेंज होगा, रूल चेंज होंगे, दोस्त चेंज होंगे, लोग चेंज होंगे, बट आप का चेंज होना आपके हाथ में, आपका माइंडसेट आपके हाथ में। इफ़ यू आर क्लियर विद दैट यू विल बी सक्सेसफुल एंड आई एम रूटिंग फॉर योर सक्सेस। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा। फालतू के इन्फ्लुएंसर्स, फालतू के इंस्टाग्रामर्स को मत सुनो, वो घिसी पिटी बातें सेम बताएंगे कि भाई कनाडा नेगेटिव है, ये है, चेंज हो गया, फलाना ढिमकाना। नो, कट द बुलशिट, वॉच व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मेरे को फॉलो करो। ये मेरा सेकंड एपिसोड है, तीसरा एपिसोड भी आने वाला है एंड दिस सीरीज विल बी कंप्लीटेड बाय देन। उसके बाद भी इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग वीडियोस भी मैं बनाता रहता हूँ। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। कोई भी डाउट हो कमेंट डाउन बिलो। मेरा ईमेल आपको स्क्रीन पे देख रहे हो, speakwithaniket@gmail.com। रेज्यूमे भेज दो, मैं एडिट करके आपको बता दूंगा, फीडबैक्स दे दूंगा, सो दैट यू कैन गेट अ पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब और फील्ड जॉब और को आप शेयर करो दबा के, सो दैट दिस मैसेज इज स्प्रेड टू ऑल द कम्युनिटी, ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर और प्लानिंग टू कम टू कैनेडा इन 2024। दैट्स इट गाइस, मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।